सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ पाइपिंग कोड्स और स्टैंडर्ड्स के बारे में, जो हर एक पाइपिंग इंजीनियर, पाइपिंग सुपरवाइजर या फिर जो भी पाइपिंग इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है उसको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन रखनी ही चाहिए। और ख़ास करके हम उन पॉइंट्स को भी कवर करेंगे जो कि एक पाइपिंग इंजीनियर और सुपरवाइज़र के लिए इंटरव्यू के लिहाज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हो तो ये बेसिक चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आपसे हर बार पूछी जाती है। तो वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, हम बात कर रहे हैं कुछ कॉमन इंस्टीट्यूट्स और ऑर्गेनाइजेशंस की जो इंडस्ट्रियल पाइपिंग के लिए गाइडलाइंस और स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि हर एक पाइपिंग इंजीनियर्स को फॉलो करना होता है। सो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ASME के बारे में। ASME का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स। ये एक मेजर अमेरिकन इंस्टीट्यूट है जो प्रेशर पाइपिंग और मैकेनिकल सिस्टम्स के लिए डिटेल्ड स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है। सो गाइज, यहाँ से कई बार इंटरव्यू में ये पूछा जाता है कि ASME का फुल फॉर्म क्या होता है या ASME क्या होता है। आई होप अब आप इजीली बता सकते हैं कि ASME का फुल फॉर्म है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स एंड ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रेशर पाइपिंग के लिए स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं API। सो API का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट। ये भी एक वर्ल्ड वाइड लीडिंग स्टैंडर्ड्स सेटिंग बॉडी है जो मेनली ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में यूज होता है। उसके बाद है ASTM। सो ASTM का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल्स। ये ऑर्गेनाइजेशन मटेरियल टेस्टिंग और स्पेसिफिकेशंस के लिए जानी जाती है। इसके बाद है ANSI, जिसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, जो मैकेनिकल सिस्टम के स्पेसिफिकेशंस के लिए काम करती है। देन है AISI, जिसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन आयरन एंड स्टील इंस्टीट्यूट। ये स्टील प्रोडक्ट्स के स्टैंडर्ड के लिए यूज होता है। गाइज, नेक्स्ट स्टैंडर्ड है AWS, जिसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी, और ये वेल्डिंग स्टैंडर्ड के लिए जाने जाते हैं। इसी तरह एक और स्टैंडर्ड है AWWA, जिसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन वाटर वर्क्स एसोसिएशन। वाटर पाइपिंग सिस्टम्स के लिए काम करती हैं। सो गाइज, फॉर सिंपल एग्जांपल के लिए अगर बात करें तो अगर आप रिफाइनरी पाइपलाइन प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं तो वहां ज्यादातर API और ASME स्टैंडर्ड्स का यूज किया जाता है, क्योंकि ये इंश्योर करते हैं कि पाइपलाइन सेफ और इफिशिएंट तरीके से ऑपरेट हो सके। इसके बाद गाइज, अब बात करते हैं ASME B31 कोड्स की, जो प्रेशर पाइपिंग के लिए रेफर किए जाते हैं। और यहां से भी इंटरव्यू में सवाल पूछा जाता है, तो बड़े ध्यान से समझिएगा और देखिएगा। और अगर वीडियो समझ आ रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए, हर टाइप के पाइपिंग सिस्टम के लिए एक स्पेसिफिक ASME B31 कोड होता है। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट ASME B31 कोड हैं जो कॉमनली यूज किए जाते हैं, जैसे ASME B31.1। ये कोड पावर पाइपिंग को रिप्रेजेंट करता है और इनका यूज पावर प्लांट्स के लिए, हाई प्रेशर स्टीम्स और वाटर सिस्टम्स के लिए किया जाता है। इसी प्रकार है ASME B31.2, जो फ्यूल गैस पाइपिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये नेचुरल गैस और फ्यूल गैस के सिस्टम के लिए यूज होता है। देन जो सबसे इंपॉर्टेंट कोड है वो आपको हमेशा याद रखना है, और वो है ASME B31.3, जो कि प्रोसेस पाइपिंग को रिप्रेजेंट करता है, और ये केमिकल और ऑयल रिफाइनरीज में प्रोसेस पाइपिंग के लिए यूज किया जाता है। और ये पॉइंट इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि प्रोसेस पाइपिंग के लिए किस ASME कोड का यूज किया जाता है, तो आपको बताना है कि B31.3 का यूज किया जाता है। इसके अलावा कुछ और कोड्स होते हैं जिनको भी आपको ध्यान में रखना होता है, जैसे ASME B31.4, ये लिक्विड हाइड्रोकार्बन और लिक्विड के पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए यूज होता है। देन है ASME B31.5, ये रेफ्रिजरेशन पाइपिंग के लिए यूज होता है। देन है B31.8,
ये गैस ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन पाइपिंग के लिए यूज किया जाता है। देन होता है ASME B31.9 जो बिल्डिंग सर्विसेज पाइपिंग के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद एक और है ASME B31.11 जो स्लरी ट्रांसपोर्टेशन पाइपिंग के लिए यूज किया जाता है। सो गाइस, जैसा कि मैंने बताया कि पेट्रोकेमिकल और एक रिफाइनरी प्लांट में ASME B31.3 प्रोसेस पाइपिंग कोड का यूज किया जाता है ताकि केमिकल प्रोसेसिंग पाइपलाइंस को सेफली डिजाइन और मेंटेन किया जा सके। तो ये पॉइंट आपको हमेशा ही याद रखना है, जो कि कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है। गाइज, हम आगे जितने भी कुछ बेसिक ASME कोड्स और ASTM कोड्स के बारे में बात करेंगे, उनको आपको एक बार हमेशा, मतलब जब भी आप इंटरव्यू देने जाओ तो एक बार रिवाइज जरूर करके जाओ, ताकि हो सकता है कई बार इंटरव्यूअर आपसे इसमें से कुछ ना कुछ पॉइंट पूछ दे। तो मैं ये चाहता हूं कि आपको हमेशा ये चीजें याद रहें, राइट। तो ओके, अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे स्पेसिफिक ASME कोड्स की जो फ्लैंजेस, फिटिंग और गैस्केट्स और वाल्व्स के लिए यूज होती हैं। देखो, हर कंपोनेंट का एक स्पेसिफिक कोड होता है जो पाइपिंग सिस्टम के कंपैटिबिलिटी और सेफ्टी को इंश्योर करता है। सो हम फ्लैंजेस की बात करें तो फ्लैंजेस में अगर वो फ्लैंज कास्ट आयरन पाइप के फ्लैंज के लिए यूज किया जा रहा है तो उसमें हम ASME B16.1 कोड का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा अगर कार्बन स्टील का पाइप के फ्लैंज की बात हो रही है वहां पे हम ASME B16.5 ASME कोड का यूज करेंगे। इसके अलावा अगर कोई फ्लैंजेस जो है वो लार्ज डायमीटर पाइप के लिए यूज किया जाता है तो उसके लिए ASME कोड B16.47 ASME कोड का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें बट वेल्डेड फिटिंग्स की, तो जो भी स्टील से रिलेटेड स्टील बट वेल्डिंग फिटिंग्स होते हैं उनके लिए हम ASME कोड का इस्तेमाल करते हैं, वो होता है B16.9। और इसके बाद जो बट वेल्डेड शॉर्ट रेडियस एल्बो वाले फिटिंग्स होते हैं उसके लिए हम ASME B16.28 ASME कोड को फॉलो करते हैं। इसके बाद अगर गैस्केट्स की हम बात कर लें, गैस्केट्स में किन ASME कोड्स को फॉलो किया जाता है गाइज, तो जितने भी मेटालिक गैस्केट्स होते हैं उसके लिए हम ASME B16.20 या फिर API 601 कोड का इस्तेमाल करते हैं। और अगर नॉन मेटालिक गैस्केट्स की बात करें तो उसके लिए हम ASME B16.21 ASME कोड का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर वाल्व्स की बात करें तो फेस टू फेस और एंड टू एंड डायमेंशंस डिफाइन होता है वाल्व्स के लिए, वो हम ASME B16.10 में देख सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी स्टील वाल्व्स के प्रेशर और टेम्परेचर रेटिंग के लिए जो कोड यूज करते हैं उसमें हम ASME B16.34 ASME कोड का इस्तेमाल करते हैं। तो एक चीज आपको हमेशा ये ध्यान रखनी है कि अगर आप फ्लैंजेस के सिलेक्शन में काम कर रहे हैं जहां लार्ज डायमीटर पाइपिंग इन्वॉल्व है तो आपको हमेशा ही ASME B16.47 लार्ज डायमीटर फ्लैंज कोड फॉलो करना होगा ताकि डायमेंशंस और सेफ्टी एश्योर्ड हो। इसके बाद अब हम बात करते हैं ASTM कोड्स की जो पाइप्स और फिटिंग्स के लिए स्टैंडर्ड डिफाइन करते हैं। ASTM कोड्स मटेरियल्स के कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज पे फोकस करता है। जैसे अगर पाइप्स की बात करें तो जितने भी कार्बन स्टील पाइप्स होते हैं उसमें मोस्टली ASTM A53 और A106 ASTM कोड का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर एलॉय स्टील पाइप्स की बात करें तो इसमें ASTM A335 ASTM कोड का यूज किया जाता है। और अगर स्टेनलेस स्टील के पाइप की बात की जाए, SS के पाइप की बात की जाए, तो वहां पर ASTM A312 कोड का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से अगर फिटिंग्स की बात करें तो अगर कार्बन और एलॉय स्टील राउट आयरन फिटिंग्स की बात की जाए तो वहां पर ASTM A234 ASTM कोड का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा SS फिटिंग्स के लिए खास करके जितने भी SS के फिटिंग्स होते हैं उसके लिए ASTM A403 ASTM कोड का इस्तेमाल किया जाता है। अगर देखा जाए तो जब आपको हाई टेम्परेचर एप्लीकेशंस के लिए पाइप चूज करना है तो आप ASTM A335
IP22 एलॉय स्टील पाइप का यूज करते हैं, जो हाई टेम्परेचर और प्रेशर के लिए बहुत ही सुटेबल होता है। सो गाइज, ये था एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू जिसमें हमने डिफरेंट अमेरिकन स्टैंडर्ड्स और ASME और ASTM कोड्स के बेसिक ओवरव्यू को पाइपिंग सिस्टम्स में जो यूज होता है उसको देखा। देखो, हर सिस्टम और कंपोनेंट के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड्स होती हैं जो सेफ्टी, इफिशियंसी और कंपैटिबिलिटी इंश्योर करती हैं। सो गाइज, अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो हम जितने भी कोड्स और स्टैंडर्ड्स डिफाइन कर रहे हैं, सबके पीछे बस एक ही मकसद है, वो है सेफ्टी, इफिशियंसी और कंपैटिबिलिटी। तो कुल मिलाकर के आपको सेफ रहना है, और सेफ रहने के लिए, ताकि कोई ऑपरेटिंग के दौरान कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई नुकसान ना हो, उसके लिए हम इन सारे कोड्स और स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करते हैं। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। जाते जाते अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो गाइस, जल्दी मिलेंगे किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।